नमस्कार दोस्तों, मैं मनोहर विष्णुई एक बार आपके साथ एक नई कहानी लेके प्रस्तुत हुआ। दोस्तों, जैसी हमारी सोच है, जैसी हमारी दृष्टि है, वैसा ही हमको संसार नजर आएगा। हमारी अगर दृष्टि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव सब लोग हमको पॉजिटिव नजर आएंगे। हम नेगेटिव है तो सब लोग हमको नेगेटिव नजर आएंगे। हमारे पास काम करने का तरीका हमारा गलत है तो हमको वो लगता है सब लोग ही गलत है, सब लोग ही भ्रष्ट है। और हम एकदम ईमानदार है तो हमको लगता है सब लोग ईमानदार है। हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है। तो एक बात करो, एक नेताजी की बात कर रहा हूँ। एक गांव में एक बहुत बड़े नेताजी थे और उसी गांव में एक बहुत बड़े साधु रहते थे, छोटी सी कुटिया में। तो नेताजी को कोई आता वगैरह कहते जाते थे कि वो साधु जी है वगैरह है, बहुत जानकार है, ऐसा है, आपको मिलना चाहिए, एक बार आपको जाना चाहिए साधु से। तो नेताजी क्या करते थे, बहुत घमंडी इंसान थे। लगभग हर जगह ये होता ही है कि भाई मैं किधर भी जाऊं लोग खड़े हो और वो करे, ये नेताजी का हर आदमी का ऐसा दिमाग होता है। तो नेताजी के 4-5 बॉडीगार्ड वो साथ में लेकर वहाँ साधु जी के पास गए। तो साधु जी के पास जाके खड़े हुए और साधु जी तो बिजी थे। साधु जी और किसी के साथ बात कर रहे थे, प्रश्न उत्तर चल रहा था। तो नेताजी ने 2 मिनट खड़े रहे। खड़े रहने के बाद बोले कि गुरुजी, मैं आया हूँ, दिखता नहीं हूँ। कि हाँ भाई दिखता है, लेकिन इसका थोड़ा प्रश्न का उत्तर दे दूं फिर आपसे बात करता हूँ। आप बैठ जाइए जाजम पे। सब लोग जाजम पे बैठे हुए थे, साधु जी भी जाजम पे बैठे हुए थे। उनको तो उसको और गुस्सा आया। 2 मिनट खड़ा रहा, फिर बोला कि अरे यार, मैं इधर मेरे को यहाँ 5-10 मिनट हो गए, मेरे सामने नहीं देख रहे हो, मैं क्या कह रहा हूँ आप सुनते नहीं हो। तो साधु जी ने कहा कि आपसे पहले जो लोग आए उसके मैं प्रश्न उत्तर दे दूं फिर आपके। तो अरे, आप मेरे को पहचानते नहीं, ऐसा करके और गुस्सा आया। फिर वो तू तड़ाके पे आ गया। तू साधु को बोले, तू साला ऐसा है, तू ऐसा है, तुम ये ढोंगी है, पाखंडी है, तू इधर इधर लोगों को साथ में इसको ठगते है, पैसा लेता है, तेरा धंधा पैसे का है वगैरह है। साधु को तू तड़ाके सामने है। फिर साधु मुस्काने लगा। जैसे ही वो साधु मुस्काता है और उसका दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ जाता है। तो क्या हुआ, तो फिर साधु जी ने बोला कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है, तू आया है अच्छी बात है, बैठ साथी से बात करेंगे। कहते छोट छोट, मैं तेरे को भी, मैं मेरी असली औकात दिखाता हूँ तेरे को, मैं क्या हूँ, मैं क्या चीज हूँ तेरे को दिखाता हूँ। ऐसे करके 2 मिनट खड़ा रही। फिर साधु जी को बोला, एक चीज है, तू मेरे से भी माफी मांग लेना, तू मेरे से माफी मांग लेना तो मैं तेरे को माफ कर दूंगा। साधु जी ने आंख बंद किए 2 मिनट, फिर आंख खोली। खोल के और बोला कि देखो भाई, मेरे को आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। मेरे को तो लगता है आप बहुत भले इंसान हो, और वैसे वैसे उसकी तारीफ की। तो नेता को क्या होता है, नेता को हमेशा तारीफ सुनने की मन में होती है कि भाई मेरे वाला, आगे वाला मेरे को कोई तारीफ करे। तो साधु जी ने तारीफ की। वो नेताजी 2 मिनट वहां बैठे और फिर घर पे चले गए। जो नेताजी के पिताजी थे ना, वो बहुत ही करुणा करुणावान इंसान थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और बहुत बुद्धिजीवी थे। नेताजी की तरह अहंकारी नहीं थे। नेता होने का मतलब ऐसा नहीं है कि वो बुद्धिजीवी है। बुद्धिजीवी एक अलग होते हैं, नेता अलग होता है। ठीक है ना। तो इसके पिताजी बहुत बुद्धिजीवी थे। और जो बुद्धिजीवी होता है वो राजनीति में आता ही नहीं, नेतागिरी करता ही नहीं है। नेतागिरी कौन करता है, जो बुद्धिजीवी नहीं होता है वो इस राजनीति में आने का मन करता है। ठीक है ना। जो करुणावान होता है, सही रास्ते पे चलने वाला होता है, उसको कोई राजनीतिक मतलब नहीं है। तो उसके पिताजी कोई राजनीतिक ताल्लुकात नहीं रखते थे, वो करुणावान थे, लोगों की सेवा करते थे वगैरह, ये काम करते थे। इसके पीछे उसका बेटा नेता बन गया। तो वो नेता घर पे गया, इसके पिताजी भगवान का ध्यान कर रहे थे, ध्यान करके खड़े हुए। तो नेताजी की एकदम खुश थे वगैरह वगैरह। तो उसके पिताजी ने बोला, आज क्या बात है, इतना खुश है, तेरे पूरे मुंह पे मुस्कान है वगैरह, क्या हुआ। तो नेताजी ने पूरी बात बताई कि साधु वाले, मैं उधर गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया। फिर साधु ने सॉरी मांगा, तब नहीं तो मैं ऐसा ऐसा कर लेता। तब उसके पिताजी ने कहा कि साधु जी ने जो बोला है ना,
वो तेरे लिए नहीं बोला, वो अपने आप के लिए बोला है। बात समझ आई? कि साधु जी ने जो शब्द बोले नहीं, वो अपने आप, जैसा साधु था वैसा तो दिख रहा था। साधु जी की जो दृष्टि थी वो तेरे दृष्टि थी ना, साधु जी की सोचने की पूरी दृष्टि थी, तो उसके हिसाब से तेरे को बोला कि भाई तू अच्छा आदमी है, क्योंकि साधु जी खुद अच्छे आदमी, इसलिए तेरे को अच्छा आदमी बोला। और तू खराब आदमी है, तू घमंडी है, तब तेने साधु जी को ऐसा बोला। तो तू जैसा है वैसा तेने बोला, साधु जी वैसा है साधु जी ने बोला। तो ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये गीता में भी कहा गया है कि जैसी आपकी दृष्टि रहेगी वैसे ही आप सोचोगे। तो ये सत्य बात है। अहंकारी और घमंडी का और एक करुणा का ये अलग अलग तारुमार सोचने की पूरी कहानी का शीर्षक ये है कि आप जिस प्रकार से सोचते हैं ना, वैसी आपको दुनिया नजर आती है। जब आप पॉजिटिव सोचने लग जाओगे, कोई काम में, कोई पढ़ाई में, कोई व्यापार में, कोई भी लाइन में जब आप पॉजिटिव सोचोगे तो आपको सब पॉजिटिव ही नजर आएगा। पॉजिटिव आगे बढ़ते रहोगे, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। आपने सोचने की क्षमता को पॉजिटिव कर लिया, और जिस दिन आप घर पे बैठ गए और नेगेटिव विचार कर ले, तो आप अगर बाजार में भी जाओगे, सोने चांदी की दुकान के शोरूम में खड़े हो जाओगे, तो आपको नेगेटिव ही सोचेगा, आगे वाला भी नेगेटिव। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ पॉजिटिव सोचो और सही सोचो, और बोलने में शुद्धि रखो, और आगे वाले को मान सम्मान दो ताकि वो अपनों को मान सम्मान दे। धन्यवाद। और अपना एक काम करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का घंटे दबाना।